नमस्कार, 7 का समीकरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये जानकारी। पेपर लीक मामले में शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे पर गाज गिरी है। यूपी माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे हटाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सरिता तिवारी को अब मिला है माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कार्यभार। पेपर लीक मामले में कार्रवाई, अपर परियोजना निदेशक सरिता तिवारी को अग्रिम आदेशों तक ये चार्ज दिया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे अनुभव शुक्ला, हमारे संवाददाता। अनुभव, क्या पूरा अपडेट है इस मामले में? देखिए, जैसा कि आपने बताया, जब अभी हाल ही में इंटर का जो इंग्लिश का पेपर था वो लीक हुआ था और उसको लेकर बहुत हम कहें तो सख्ती दिखाई थी, खासतौर से मुख्यमंत्री नाराजगी दिखाई थी। उसी मामले में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है विनय कुमार पांडे लंबे समय से ये कार्यरत थे और एक ही जगह पर ये पोस्टेड थे, तो अब इनको वहां से हटाया गया है और सरिता तिवारी को अभी कार्यभार सौंपा गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक का। जिस तरीके से पूरा अगर हम कहें वो घटनाक्रम था, उसमें कहीं न कहीं ये भी सामने आ रहा था कि लापरवाही बरती गई। 2 दिन पहले से वो चीजें हो रही थी, उसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था जी। ना ही वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे कोई बात नहीं। और जब पेपर लीक हो गया तो उसके बाद दूसरों पर वो आरोप बढ़ रहे थे। इसीलिए जब जांच हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कल प्रेजेंटेशन था। देखिए, शिक्षा विभाग का कल प्रेजेंटेशन था मुख्यमंत्री के सामने, और वहां पर हमने खुद पूछा था, जो मंत्री हैं गुलाब देवी, उनसे पूछा था कि क्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है इतना। तो उन्होंने कहा था जो कुछ भी होता है हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। और आज देखिए उसका असर ये है कि अब विनय कुमार पांडे को हटा दिया गया है। नई सरिता तिवारी, वो भी उसी विभाग में लंबे समय से कार्यरत है, अभी कार्यभार उनको सौंपा गया है। पर एक कड़ा मैसेज देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। आप देखिए भ्रष्टाचार के मामलों में किस तरीके से सस्पेंशन हो रहा है, किस तरीके से आईपीएस अफसरों तक को हटाया गया है, अब ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हटाया गया है। यानी लगातार ये मैसेज जा रहा है कि अगर काम में लापरवाही करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अनुभव, एक सख्त निर्देश और एक सख्त मैसेज यहां पर दिया गया है। भविष्य के लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने पर विचार किया गया है क्या? देखिए, कल जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें ये तो बात जरूर थी कि कैसे शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसे बरकरार रखा जाए, छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो हम कहें कि समसामयिक हो और उसका वो बेहतर इस्तेमाल कर सके। एक और निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया, अब हाई स्कूल का जो पेपर होगा ना उसका पैटर्न बदला होगा अगले सत्र से। वहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, OMR शीट मिलेगी, तो बच्चे जो आगे हम कहें कि जो तैयारियों में जाते हैं उनको पहले ही पता चलेगा कि किस तरह से अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी होती है। और साथ ही साथ ये इस कार्रवाई के जरिए एक मैसेज ऐसे अफसरों को भी दिया है जो विभाग में जमे हुए हैं, पर वहाँ पर उसको सुधार में कोई काम उनकी भूमिका नहीं है जी। तो एक बड़ा मैसेज भी है और लगातार शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। बिल्कुल। और अनुराग, जिस तरह से एक अधिकारी पर ये कार्रवाई अभी हुई है, गाजगिरी है, इसमें और कौन कौन से नाम मुख्य हैं जिन पर आगे भविष्य में कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इससे पहले जब वहाँ पे पेपर लीक हुआ था बंदिया में, तो वहाँ पर भी कार्रवाई की, पर वो बार बार यही बात कही जा रही थी कि हमेशा जो है वो कहीं न कहीं जो ऐसा छोटा अफसर है या छोटा कर्मचारी, उसी पर ही कार्रवाई होती है, क्योंकि बड़े अफसरों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो इस मैसेज को अगर हम कहें तो ये बात पहुंची होगी, और जब जांच हुई होगी, अन्य चीजें पता चली होंगी, तो कहीं न कहीं विनय कुमार पांडे की भी लापरवाही या हम कहें कार्य में शिथिलता नजर आई होगी। शासन चूंकि पूरे मामले को लंबे समय से ही देख रहा था और उसके बाद ही ये तय किया गया होगा कि इनको इस पद से हटाया जाए। बिल्कुल। और अनुभव, इस पूरे मामले में अगर एक बार और समझना चाहें तो किस तरह की संलिप्तता और क्या जिम्मेदारी है जिसे ठीक ढंग से नहीं निभाया गया, या इस पूरे मामले में क्या योगदान और भागीदारी रही है विनय कुमार पांडे की? देखिए, ऐसा है कि जब बलिया में पेपर लीक हुआ था, ये तो सबको पता है कि मुख्य जो कहें वहाँ पर जो सिंडिकेट था वो बलिया में ही था, और वहाँ पर जब पेपर लीक हुआ तो वहाँ के जो DIO या अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, उन्हें ये पहले से ही पता था। वहाँ पर 2 दिन पहले से ये जानकारी लोगों को थी कि इस तरह की कोई चर्चा है या इस तरह से पेपर लीक हो सकता है, पर उसके बावजूद अगर उन्होंने कोई मैसेज यहाँ पास ऑन किया तो उस पर विनय कुमार पांडे ने, क्योंकि यही निदेशक थे, इनकी जिम्मेदारी बनती थी सारी चीजों को देखने की, अफसरों से बात करने की और पुलिस को सूचित करने की।
वहाँ के अधिकारियों को सूचित करने की, पर शायद वो सारी चीजें नहीं की गई और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आप देखिए 25 से ज्यादा जिलों में फिर उस पेपर को रद्द किया जाता है, दोबारा फिर पेपर होता है, बच्चे परेशान होते हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही सामने आई है और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आज की गई है। बिल्कुल। अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।